त्रेता युग में राजा दशरथ अयोध्या पर राज करते थे और उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। अब वह समय था जब विश्वामित्र प्रभु राम को सीता स्वयंवर में ले जाते हैं और प्रणाम। आप सभी सभापतियों का इस स्वयंवर में स्वागत किया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, इस शिव धनुष पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो ही मेरी सुपुत्री का वरण करेगा। आइए इस स्वयंवर की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जनक, तुमने मुझे बुलाया नहीं। इस धनुष को तोड़ना मेरे लिए तो बाएं हाथ तक नहीं है। तुम भी नहीं तोड़ पा रहे इस धनुष को। क्या इस धरती की कोख में कोई भी राजकुमार पैदा नहीं हुआ है? ठहर जाइए महाराज, ऐसे धनुष तो हमने हमारे बचपन में ही तोड़ दिए हैं। शांत लक्ष्मण, ये काम श्री राम को शोभा देता है। विजयी हो ये बालक क्या तोड़ेगा? आने दो इसको। श्री राम, आप ही आशीर्वाद हैं। आपको मैं अपनी पुत्री सौंपता हूं। लेती जा तुझको सुखी। तत्पश्चात चारों भाई खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन तभी कैसी हो प्रिय? ठीक हो स्वामी। क्या बात है, आदत हमसे नाराज है? स्वामी, आपने मुझे 2 वचन लेने का वादा दिया था। हाँ हाँ मांगो। स्वामी, मेरा पहला वचन ये है कि मेरा पुत्र भरत ही राजा बनेगा। क्या? और मेरा दूसरा वचन ये है कि आप राम और सीता को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। क्या मांग रही हो आप? स्वामी, रघुकुल रीत सदा निभाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप मेरी चाहे प्राण ले लीजिए, पर ये वचन नहीं मांगे। आपको मेरे ये 2 वचन तो पूरे करने ही होंगे स्वामी। नहीं प्रिय, मत जाइए। नहीं नहीं स्वामी, मेरे तो यही 2 वचन है। अच्छा ठीक है, मैं राम से बात करता हूँ। आप बैठिए। प्रणाम पिताश्री। राम। प्रणाम माते। बेटा, आज मैं वचनबद्ध होके तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आज्ञा कीजिए पिताश्री। तुम्हारी माता केकई चाहती है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ और सारा राज्य भरत को सौंप दिया जाए। जो आप जवाब करो। भैया, ये मैंने क्या सुना है भैया? मैं आपके साथ जाऊंगा भैया, मैं भी जाऊंगा भैया। भैया मैं जाऊंगा भैया, भैया मैंने जाना है भैया आपके साथ ही भैया। चलो वन वन भटक कर प्रभु राम ने पंचवटी में अपनी एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। एक दिन फिर वहां एक राक्षसी आई और फिर दशरथ पुत्र राम, आप कौन है देवी? मुझे क्या हो रहा है देवी?
मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ राजकुमार। किंतु मैं पहले से ही विवाहित हूँ देवी। तो क्या हो गया? नहीं देवी, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे अनुज लक्ष्मण के पास जाके अपना ये प्रस्ताव रखिए। ठीक है। नाम देवी। राजकुमार, और बताओ। मेरा नाम लक्ष्मण है। आप इससे शादी करोगे? मैं अपने भैया का दास हूँ देवी। अगर आपको दासियों का जीवन पसंद है तो जरूर आप मेरे से विवाह कीजिए। राजकुमार, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। किंतु देवी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, ये असंभव है। तो ठीक है। ये ले। रावण की बहन हूँ मैं, तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। कम ही है। बोलो प्रिय। वो मुझे समझता है, ये लाके दे दो। अभी ला के देता हूँ। लक्ष्मण, ठीक है। तुम सीते मैया को कुटिया में ले जाओ और इसे यहाँ अकेला ना छोड़ना। चलिए भाभी। जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम ना आना। बचाओ लक्ष्मण। भाभी, भाभी मुझे भैया बुला रहे हैं। भाभी मुझे जाना होगा। भाभी मुझे जाना होगा। भाभी आप इस तरीका से आगे मत आओ। भाभी इस तरीका के आगे आपको कोई भी बुलाए, आपको नहीं आना है। भाभी आप मेरी सौगंध है। भाभी माते भिक्षा दे दो माते। माते कुटिया के बाहर आके भिक्षा दो। ठीक है, फिर हम जल्दी चले जाएंगे। सीता की तलाश में प्रभु राम को शबरी से आश्वासन मिला कि उनकी सहायता वानर राज सुग्रीव ही करेंगे। और एक दिन वन में घूमते हुए प्रणाम मुनिराज। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। किस कारणवश आया हुआ? क्या आप जानते हैं महाराज सुग्रीव कहाँ मिलेंगे? आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी अर्धांगिनी का किसी ने अपहरण कर लिया है, तो मुझे मदद के लिए उनकी आवश्यकता है। ये कौन जजमान है? ये दशरथ पुत्र राम और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। प्रभु राम, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था अभी तक। प्रभु राम, हनुमान, आइए, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। जय श्री राम। आइए लक्ष्मण, आप ही आइए। प्रभु ने सुग्रीव को आश्वस्त किया कि वे उनकी पूरी मदद करेंगे और उन्होंने सुग्रीव से बाली को युद्ध में ललकारने को कहा। निर्लज, बाली बाहर निकल। तूने अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया है, मेरा राज्य छीन लिया है। आजा बाहर निकल, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। फिर आइए तू, आज मैं तुझे हरा के मारूंगा।
मेरी लुगाई छीन ली, मेरे जान का दुश्मन बना पड़ता है। आज आपने मुझे बचाया भी। महाराज मैं क्या कर सकता था, आपकी और बाली की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि अगर मैंने तीर चलाया होता तो कोई ना कोई अनर्थ हो गया होता। तो राम फिर अब क्या करे? नो आइडिया। गेट आइडिया 3G। मुझे लगता है बजरंगबली ने जो सुझाव दिया है उस पर हमें विचार करना चाहिए। बताइए। बजरंगबली का ये सुझाव है कि कल आप जब युद्ध करने जाएं तब आप अपने सर पे हेलमेट पहन के जाएं, जिससे कि मैं आपको पहचान लूंगा और उससे मैं बाली का वध कर पाऊंगा। जय श्री राम। विजयी भव। निर्लज बाली, बाहर निकल। रुक के तुझे लौटाता हूँ। बाहर आ। यार तुझसे आ गया। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपनी एक अंगूठी दी और हनुमान जी उसे लेकर लंका की अशोक वाटिका चले गए। और फिर दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। जय श्री राम। राम महादेव। भूख लगे। ये कौन दुष्ट है जिसने हमारी अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा है? दुष्ट वानर, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। लगता है मुझे अपना ब्रह्मास्त्र ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जय श्री राम। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने एक सेतु का निर्माण किया और वह सेना के समेत लंका पहुंचे। वहां उन्होंने शांति के आखिरी प्रयास के लिए अंगद को भेजा। तब सभा में अंगद, मैं श्री राम का शांति दूत हूँ। कौन हो तुम? मैं बाली पुत्र अंगद हूँ। वही वाली जो वन-वन भटकता रहता है? हाँ, वही वाली जिसने 6 महीने तेरे को काख में दबा के सारे संसार की सैर कराई थी। व्यर्थ की बातें ना कर और अपना शांति संदेश दे। तुम्हारी सभा में इतना भी इज्जत नहीं करती शांति दूत को कि उसे बैठने को बोला जाए। अगर तुम्हारी सभा में किसी ने भी इतनी हिम्मत है कि इस पैर को हिला के दिखा दे
तो अभी के अभी श्री राम को मैं सौगंध करके कहता हूँ श्री राम की कि वो अभी के अभी वापस चले जाएंगे। हे मूर्ख, अगर तेरे को चरण नहीं पकड़ना है तो श्री राम के पकड़, मेरे नहीं। अहंकारी रावण फिर भी ना माना और युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया। भ्राता, 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 कुंभकर्ण को उठाओ। किसने कुंभकर्ण को उठाया है? किसने अपनी मौत को बुलाया है? मैंने रखा नहीं। राम ने लंका पे आक्रमण कर दिया। मेरे दोनों पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे लिए क्या आज्ञा है भ्राताश्री? जाओ और राम पे हमला करो। कौन है तू वानर? मैं पवन पुत्र हनुमान। युद्ध करेगा मुझसे? जय लंकेश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय लंकेश। आओ कुंभकर्ण, युद्ध करें। व्यक्ति को बुला कर ला। राम राम। ये नवयुवक मुझे मारेगा। उस कुंभकर्ण। कुंभकर्ण वध के बाद रावण पुत्र मेघनाद प्रभु राम को ललकारता है। कहाँ है राम? कहाँ छुपा बैठा है? आकर मुझसे युद्ध कर। तुम जैसे युद्ध के लिए मैं ही काफी हूँ। सावधान लक्ष्मण, सावधान इंद्रजीत। चलो अब तुम्हें लंकेश के पास लेकर चलता हूँ।
यह उठ क्यों नहीं रहा? रुक जाओ मेघनाथ, लक्ष्मण को छुआ तो धरती में समा जाओगे। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये शेषनाग है। चलिए लक्ष्मण, मैं आपको राम के पास ले चलता हूं। लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हुआ इन्हें? मेघनाथ के वार ने इन्हें मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण, अब मैं अपनी माते को क्या जवाब दूंगा? लक्ष्मण, क्या इसका कोई उपचार नहीं है महाराज विभीषण? प्रभु, इसका एक ही उपचार है, वैद्य सुषेण के पास। सुषेण वैद्य हनुमान जी को हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं और हनुमान 2 प्रहर में ही ले आते हैं, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार होता है। आज मैं तेरा वध ही करके जाऊंगा। लक्ष्मण, मेरे जीते जी लंका में कोई विजय नहीं पा सकता। अगर मैं अपने भैया का अनन्य भक्त हूं, मैंने उनके चरणों में सही प्रकार से विनती करी है, तो यह बाण तेरा वध करके ही आएगा। लक्ष्मण, पिताश्री! हार से बौखलाया हुआ रावण स्वयं युद्ध के लिए कुछ इस प्रकार तैयार होता है। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्मी दक्षस्व। जय जय करुणाभय श्री राम, तुमने मेरे भाई, मेरे पुत्र सबका वध कर दिया। अब मैं तुम्हारा संघार करके ही रहूंगा। हे रावण, तुम इतने बुद्धिमान हो। यदि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की भलाई में लगाया होता तो आज तुम्हें ये भी नहीं देखना पड़ता। हे रावण, अभी भी समय है। अभी भी मेरी अर्धांगिनी सीता को लौटाकर संधि कर लो। हे राम, जो शब्दों से नहीं बाणों से बात किया करते हैं, सावधान।
राम मैं अमर हूँ।